साहिब। सज्जन नाम का मतलब एक अच्छा इंसान, एक दोस्त, एक सहायक होता है। इस नाम का एक आदमी तुलंबा, अब पाकिस्तान में रहता था। वो अपने क्षेत्र में एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते थे। उसने यात्रियों के रात्रि विश्राम के लिए एक सराय का निर्माण कराया था। जब भी कोई यात्री सराय में कुछ भूल जाता तो सज्जन उसे अपना ही रख लेते। धीरे धीरे उसे रात में सोते समय यात्रियों का कीमती सामान चुराने की बुरी आदत हो गई। कुछ समय बाद इस बुरी आदत ने उसे दुष्ट बना दिया। यदि वो यात्रियों का सामान छीनना चाहता था तो उसने अपनी सराय में रहने वाले लोगों को भी मार डाला। एक सज्जन अपनी बुरी आदतों के कारण इस प्रकार ठग बन गया, इसलिए लोग उन्हें सज्जन ठग कहते थे। अपनी एक यात्रा पर गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी सज्जन ठग सराय में रात रुके। शाम को जब सज्जन ठग आगंतुकों गुरु जी को लूटने वाले थे, गुरु नानक देव जी ने शबद गाना शुरू किया जबकि भाई मर्दाना ने रिबाब बजाया। शबद ने समझाया कि यदि कोई व्यक्ति दिल से बुरा है तो अच्छे कार्यों के बाहरी प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर हमारे मन को जानता है और कोई भी उसे झांसा नहीं दे सकता। सच्चे मित्र सज्जन वास्तव में मनुष्य के अच्छे कर्म है। ये अच्छे कर्म मनुष्य को न केवल इस दुनिया में बल्कि अगले जन्म में मृत्यु के बाद भी मदद करते हैं। बुरे कर्मों से मनुष्य अपने मन को गंदा करता है, जिसके कारण उसे न केवल इस संसार में कष्ट होता है बल्कि उसकी आत्मा भी मृत्यु के बाद भी गंदी रहती है। सज्जन ठग इस शब्द को ध्यान से सुन रहे थे। जैसे ही शब्द उसके कानों में गया, उसका मन सत्य को देखने लगा। उसने महसूस किया कि वो एक दुष्ट व्यक्ति था। वो निर्दोष यात्रियों का सामान ले जा रहा था और उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था जिसे वह आराम और सेवा प्रदान करने वाला था। सज्जन ठग गुरु के पास गए, हाथ जोड़कर गुरु के सामने स्वीकार किया कि वो केवल नाम से सज्जन है। दरअसल वो अपने कामों से ठग था। सज्जन ठग ने ईमानदारी से पश्चाताप किया और भविष्य में पवित्र जीवन जीने का वादा किया। गुरु अपने हृदय परिवर्तन से प्रसन्न हुए और वे सज्जन ठग पर बहुत दयालु थे। सज्जन को सलाह दी गई कि वो सभी बीमारों को जरूरतमंदों में बांट दे और एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में अपना जीवन नए सिरे से शुरू करें। उन्होंने ईमानदारी से अभ्यास किया जैसा कि गुरु ने उन्हें सलाह दी थी। उन्होंने आगंतुकों की मदद करना शुरू कर दिया और उनके लिए जो कुछ भी कर सकते थे उनके द्वारा उनके ठहरने को आरामदायक बनाया। इस प्रकार गुरु नानक देव जी से मिलने के बाद नाम से एक सज्जन अपने कर्मों से भी सज्जन बन गए।